सीक्वल किसे कहते हैं? एक दूसरी फिल्म जो पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाए। प्यार का पंचनामा 2 देखकर शायद आपको अपने सीक्वल का डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। प्यार का पंचनामा 2 वाकई में पहली फिल्म का री रिलीज है। कहानी वही है, प्लॉट वही है, सेटिंग वही है, निर्देशक वही है और सच मायने में इस फिल्म के सितारे भी वही हैं जो आपने पहली फिल्म में देखे थे। इस फिल्म को सीक्वल कहना सच मायने में सीक्वल शब्द की बदनामी होगी। इस फिल्म को लेकर मेरे पास अच्छे शब्द नहीं हैं। पंचनामा 2 की सेटिंग दिल्ली की है, जहाँ पर 3 दोस्त एक शेड फ्लैट में रहते हैं। सुबह काम पे जाते हैं और शाम को इनका समय बीतता है बार में। कहानी की डिमांड के मुताबिक इनको प्यार हो जाता है 3 लड़कियों से 3 अलग सिचुएशंस में, और उसके बाद की कहानी यही दिखाती है कि जिस चीज़ को वो प्यार समझ रहे थे वो कुछ और ही था। पहली अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा करीब मानती है, दूसरी के अंदर अपनी फैमिली से सच कहने की हिम्मत नहीं है, और तीसरी अपने बॉयफ्रेंड के क्रेडिट कार्ड को जल्द खत्म करने में ज़्यादा मेहनत दिखाती है। इस फिल्म को रिव्यू करना थोड़ा मुश्किल काम है। कहानी और सितारों की बात तो आप भूल जाइए, आप एक ऐसी ही फिल्म 4 साल पहले रुपहले पर्दे पर देख चुके हैं। अफसोस तो इस बात को देखकर होता है कि इस फिल्म का टोन काफ़ी हद तक मिसोजिनिस्टिक है। फिल्म के निर्देशक हैं लव रंजन, और उनका यही मानना है कि हर परेशानी की जड़ लड़कियां होती हैं। अगर नौजवानों के रिश्तों के बीच में दरार आती है तो उसकी भी वजह लड़कियां ही होती हैं। खैर, लव को उनकी पहले फिल्म के लिए माफ़ी तो मिल गई थी, लेकिन इस बार उनको माफ़ी मिल जाएगी मुझे नहीं लगता है। अगर फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स को कुछ समय के लिए दरकिनार कर दे और ये सोच कर इस फिल्म को देखे कि प्यार का पंचनामा 1 कभी बनी ही नहीं थी, तो ये फिल्म एंटरटेन करती है। 3 लड़कों के कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी को कॉमिकल तरीके से कहने में ये फिल्म कामयाब रही है, लेकिन कहानी को जस्टिफाई करने के चक्कर में निर्देशक वो चीज़ें कर बैठते हैं जो इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि क्या उनको लड़कियों से कुछ परेशानी है, क्योंकि उन्होंने उसी मुद्दे पर दूसरी फिल्म बना दी है। कार्तिक, सनी सिंह और ओमकार कपूर, ये तीनों ही पर्दे पर अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में अगर किसी का काम उभर कर सामने आता है तो वो है सनी सिंह। उनकी बेवकूफ़ियों पर हंसी आती है और उनका काम शानदार है। कार्तिक की गर्लफ्रेंड के रोल में है नुसरत भरूचा, और कसम से बहुत दिनों बाद मैंने किसी को रुपहले पर्दे पर इस हद तक हैम करते हुए देखा है। ओमकार के गर्लफ्रेंड है इशिता राज, और उनका ग्लैमर उनके एक्टिंग के ऊपर हावी पड़ गया है। और तीसरी है सोनाली सहगल। फिल्म में जो लाइन्स उनको बोलने थे उसे उन्होंने ईमानदारी से बोल दिया है। कॉलेज के लड़कों के लिए ये फिल्म पूरी तरह से टेलर मेड है। सीटियाँ बजेंगी, तालियाँ पड़ेंगी, और मुमकिन है कि कुछ को अपनी ही कहानी पर्दे पर दिखाई दे। मैं जिस सिनेमा हॉल में बैठकर इस फिल्म को देख रहा था, वहाँ पर अगर किसी की सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ आ रही थी तो वो लड़कियों की ही थी। अब मैं इस बात को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि वो लड़कियाँ बेवकूफ़ थी या समझदार, क्योंकि ये फिल्म लड़कों को पूरी तरह से फेवर करती है, और इस बात को कहने में कतराती नहीं है कि अगर रिश्तों में खटास आती है तो उसकी वजह लड़कियाँ होती हैं। शायद फिर मेरा टेस्ट बदल चुका है। अगर फिल्मों को स्टार्स देना एक रिचुअल है तो ये फिल्म 2 स्टार डिजर्व करती है, लेकिन हकीकत में ये फिल्म एक भी स्टार डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि इस तरह की फिल्म हम 4 साल पहले भी देख चुके हैं, जिसको पंचनामा 2 की टीम ने ही बनाया था। अगर फिल्मों से पैसे बनाना प्रोड्यूसर्स का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है तो उनकी ये कोशिश रंग लाई है। फिल्म का प्लॉट, कहानी या नॉवेल्टी फैक्टर सब चूल्हे में जाए, किसको पड़ी है।